learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. फंक्शन कैसे यूज करते हैं और फंक्शन का कुछ बेसिक प्रोग्राम देखते हैं, फिर थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा जाएगा। तो पहला चीज है कि फंक्शन है क्या। तो फंक्शन क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है which can be executed any number of times just by calling। यहाँ पे PHP टैग में उसको बस कॉल करने का जरूरत है और वो रन करेगा। तो सबसे पहला टाइप का हम लोग फंक्शन देखते हैं, इसको HR टैग में लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा दो टाइप का होता है बेसिकली टाइप्स ऑफ फंक्शन में। एक तो प्री डिफाइन, तो प्री डिफाइन में बहुत सारे फंक्शन हमने यूज किए हैं PHP में, जैसे isSet है, फिर मैथ का था फ्लोर, सील। तो कुछ इस तरीके के अलग अलग प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज किए हैं। उसके अलावा अभी हम लोग फिलहाल देखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो बेसिक पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर उसके टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप में जाते हैं हम लोग, नो रिटर्न नो पैरामीटर फंक्शन। तो मान लीजिए फंक्शन हम cal1 रखते हैं, तो फंक्शन का नाम हो गया। अब सिंपल सा एक प्रोग्राम करेंगे 2 नंबर ऐड करने का। तो a = 45 ले लिया, $b = 23 ले लिया, एंड $c = $a + $b, एंड इको करा लेते हैं $a प्लस $b इक्वल्स टू $। अब इसको अगर हम लोग डायरेक्टली रन कराएंगे तो फिलहाल कोई आउटपुट नहीं आएगा। ये रिजल्ट तभी मिलेगा जब ये हम लोग फंक्शन कॉल कराएंगे। तो ना कोई आउटपुट होगा, ना कोई एरर आएगा। तो कोई आउटपुट इसका मिला नहीं हमको। तो इसको हम लोग को कॉल कराना है। कॉल कराने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फंक्शन का नाम लिख देना। और इसमें अब फंक्शन होने का फ़ायदा क्या है कि मान लीजिए 3 बार हमने कॉल कराया तो रिजल्ट भी हमको 3 बार मिलेगा। ये सबसे पहला टाइप का हो गया बेसिक सा, नो रिटर्न नो पैरामीटर। इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और दूसरा टाइप का करते हैं, नो रिटर्न के जगह विथ रिटर्न। तो विथ रिटर्न का क्या मतलब हो गया, रिटर्न का मतलब हो गया फंक्शन कैन गिव एनी रिजल्ट या वैल्यू आउटसाइड फंक्शन। तो फंक्शन के बाहर कोई रिजल्ट या वैल्यू हमको मिल सकता है। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग यहाँ ऊपर वाले कोड में $C को अगर इको कराएंगे तो हमको वो एरर देगा, वो बोलेगा ये लाइन नंबर 45 में एरर है। नीचे वाला पार्ट में इसको पहले हटा देते हैं। तो अब यहाँ पे वेरिएबल C अनडिफाइंड बता रहा है, तो ये फंक्शन के अंदर $C है, ये बाहर में इसको कोई नहीं जानता है, तो ये अनडिफाइंड बता रहा है। अब यही चीज देखते हुए हम क्या करते हैं, इसी को हम लोग विथ रिटर्न टाइप का बनाते हैं। तो नो रिटर्न की जगह विथ रिटर्न। तो विथ रिटर्न में पहले फंक्शन का नाम दूसरा रख लेते हैं। तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इको करने के जगह पे हम लोग इसी चीज को हम लोग इस पूरे पार्ट को हम लोग रिटर्न कीवर्ड लगा के रिटर्न करवा देते हैं। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए इसको हम लोग क्या करते हैं, $R में हम लोग कॉल कराते हैं, तो जो भी कैल रिटर्न करेगा वो $R में आ जाएगा। और हम लोग इको करा लेते हैं $R का वैल्यू। और नहीं तो एक दूसरा तरीका है, हम लोग डायरेक्ट इको करा लेते हैं कैल 2 को। इसमें मैं इनका वैल्यू जो है डेसिमल में डाल देता हूँ। तो उसको हम लोग रन कराते हैं, तो इस केस में दोनों केस में रिजल्ट आ रहा है। अब रिजल्ट हमने डिस्प्ले कहाँ कराया है, रिजल्ट हमने डिस्प्ले कराया है फंक्शन के बाहर। तो इस उसके बाद भी ये रिजल्ट आ रहा है, तो ये किसके द्वारा पॉसिबल है, रिटर्न द्वारा। जैसे पिछले केस में हम लोग वैल्यू इको कराने की कोशिश कर रहे थे पर वो नहीं आ रहा था क्योंकि वहां रिटर्न नहीं किया हुआ था, यहाँ रिटर्न किया हुआ है, इसलिए इसका वैल्यू हमें बाहर मिल रहा है। अब इसी में हम थर्ड पार्ट में आते हैं। इस बार हम लोग करेंगे नो पैरामीटर के जगह पे विथ पैरामीटर। तो रिटर्न का क्या काम था कि फंक्शन कोई वैल्यू बाहर में भेज सकता है, उसी तरीके से अब विथ पैरामीटर अगर होगा तो विथ पैरामीटर का फायदा क्या है, तो विथ पैरामीटर के केस में क्या होगा, जिस तरीके से फंक्शन वैल्यू बाहर भेज सकता है उसी तरीके से इसमें हम लोग कोई वैल्यू फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं। तो एनी वैल्यू कैन बी इंसर्टेड और सेंड इनसाइड फंक्शन। हाँ, कहाँ से डाल सकते हैं, जहां से फंक्शन कॉल हो रहा हो, फ्रॉम वेयर फंक्शन इज कॉल्ड। जहां से फंक्शन कॉल किया जाएगा वहां से हम लोग अंदर डाल सकते हैं या भेज सकते हैं। तो इसका पहले हम लोग मतलब समझ लेते हैं। अब क्या है कि इन केस मान लो हमको लगा कि $AB जो है इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो $AB को हमने बाहर ले लिया, हम सोचे कि भाई कैल AB को जोड़ देगा। तो मतलब $A और $B का वैल्यू बाहर में डिफाइंड है और हम चाहते हैं कि फंक्शन कैल
1 2 3 उसको उसका रिजल्ट जोड़ दे। जैसे इसको हम रन कराते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए बी का वैल्यू अनडिफाइंड है, लाइन नंबर 60 और 61 में। तो इस 60 और 61 में ये वैल्यू अनडिफाइंड बता रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि ए बी का वैल्यू यहाँ पे चला जाए। तो इस केस में बड़ा सिंपल सा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, $A $B को हम लोग एज अ आर्गुमेंट हम यहाँ पास करेंगे, और फिर यहाँ पे मतलब जब कॉल करा रहे हैं तब वो दोनों का वैल्यू यहाँ डाल दिए, और यहाँ पे फिर हम लोग $A, $B लिख देते हैं। ठीक है। उसी तरीके से दूसरे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ अपने से वैल्यू टाइप कर लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, 23 जो जाएगा $A में, और 434 जाएगा $B में। तो आप चाहें जिस तरीके से भी वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, जब फंक्शन कॉल किया जा रहा है तो फंक्शन में दो वैल्यू डाला जा रहा है, और दोनों वैल्यू दो पैरामीटर के द्वारा वहां पे यूज किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि वेरिएबल का नाम सेम रहे। मान लीजिए इसका नाम हम लोग P और Q दे देते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग P और Q लिख देंगे। तो पहला वैल्यू P का वैल्यू A में जाएगा, Q का वैल्यू B में जाएगा, या पहला वैल्यू A में जाएगा, दूसरा वैल्यू B में जाएगा। इसको हम लोग रन कराते हैं तो हम देख रहे हैं कि दोनों केस में वैल्यू किया और उसको वो जोड़ दे रहा है। तो ये हमारा हो गया थर्ड केस विथ रिटर्न विथ पैरामीटर। तो यहाँ पे वैल्यू जो है जब फंक्शन कॉल किया जाए तब पास किया जा रहा है, फंक्शन उसको कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट जो है वो वापस यहाँ पे कॉल हो रहा है वहां पे दे रहा है। अब हम लास्ट टाइप में आते हैं। तो रिटर्न और इसका कॉम्बिनेशन है, तो अब लास्ट हम लोग करते हैं नो रिटर्न। तो नो रिटर्न के केस में क्या होगा कि अब कोई भी रिजल्ट रिटर्न नहीं करेगा, रिजल्ट वहीं पे हम लोग इको करा देते हैं। तो एक कोई और फंक्शन का नाम दे देते हैं, कुछ और वैल्यू डाल देते हैं। तो चूंकि रिटर्न नहीं करेगा, यहाँ पे रिजल्ट बाहर में डिस्प्ले नहीं होगा। तो दो तरीके से हमने फंक्शन कॉल किया, पहले में दो वेरिएबल डाला हुआ है, दूसरे में दो वैल्यू डाला हुआ है, और दोनों का वैल्यू उसमें चला जाएगा फंक्शन के वेरिएबल्स में, एंड वहां पे उसका रिजल्ट दे देगा। फंक्शन का नाम 4 ये अगला हो गया हमारा नो रिटर्न विथ पैरामीटर। तो इसमें हमारा ये रिजल्ट यहाँ पे आ जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन को बना सकते हैं या यूज कर सकते हैं। अब इसी का थोड़ा हम प्रैक्टिकल यूज देख लेते हैं फंक्शन का फॉर्म के रूप में। पहले हम लोग तो करते हैं कोई नंबर इनपुट कराने के लिए, एंटर एनी नंबर। फिर हम एक सेलेक्ट ऑप्शन ले लेते हैं, सेलेक्ट एनी टास्क। सेलेक्ट में नेम हम लोग दे देते हैं टी। सेलेक्ट हम लोग क्लोज कर लेते हैं। ऑप्शन में सबसे पहले तो लिख देते हैं हम लोग सेलेक्ट ही लिखते हैं।
और फिर हम लोग 3 अलग अलग ऑप्शन दे देते हैं। पहले ऑप्शन में टेबल, फिर हमारा फैक्टोरियल और लास्ट में फिबोनाची। तो यूजर एक नंबर डालेंगे और यूजर जो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा उस हिसाब से मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा या रिजल्ट देगा उस नंबर का। और एक बटन दे दिया जाए। अब इफ सेट बटन प्रेस करने पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बड़ा सिंपल सा काम करेंगे। पहले हम लोग मान लीजिए $n हम लोग जो यूजर जो सेलेक्ट ऑप्शन से जो ऑप्शन मान लीजिए सेलेक्ट कर रहा है वो $p में हम डलवा लेते हैं। अब इसको हम लोग डालते हैं स्विच के अंदर, स्विच को हम लोग डालते हैं $p में। अब स्विच के अंदर ऑप्शंस या केस के रूप में क्या होगा, एक तो होगा टेबल। अब टेबल ऑप्शन आने पे हम क्या करते हैं, एक टेबल नाम का फंक्शन बना लेते हैं जो कि रन हो। तो मतलब जैसे ही केस टेबल में आता है एक टेबल नाम का फंक्शन कॉल कर दिया जाएगा। उसी तरीके से अगला केस हम बनाते हैं फैक्टोरियल, और इस केस में हम लोग मान लीजिए फैक्ट नाम का फंक्शन एक कॉल करा लेते हैं। फिर अगला केस हम लोग फिबोनाची है और इस केस में फैब नाम का फंक्शन कॉल करा लेते हैं। अच्छा, यूजर हो सकता है तीनों में कोई ऑप्शन नहीं ले, पहले ही सेलेक्ट ऑप्शन पे रहे, तो इसके लिए हम लोग डिफॉल्ट दे देते हैं। डिफॉल्ट में हम लोग इको करवा लेते हैं सेलेक्ट एनी टास्क। अब हम चलते हैं फंक्शन के तरफ। तो पहला फंक्शन टेबल आता है। तो ये फंक्शन कॉल कब होगा, जब हम लोग इस सेट में जाके वो देखेगा कि जो टास्क सेलेक्टेड है वो टेबल है कि नहीं है। टेबल में काम वैसे ही करना है, नंबर हम लोग ने इनपुट करवाया हुआ है $n में, तो हम लोग $n को इनपुट करा लेते हैं यहाँ पे, उसका डेटा जो है $n वेरिएबल में डाल देते हैं। और इसको हम लोग फिलहाल मान लीजिए डू वाइल लूप से बनाते हैं। तो एक $i=1 इनिशियलाइज कर लेते हैं और लूप कब तक चलेगा, जब तक $i<=10 नहीं हो जाता। और इस केस में हम लोग इको करवा लेते हैं $n मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं $i इक्वल टू का साइन ब्रैकेट में $n इंटू $i एंड हर एक बार
i प्लस प्लस करवा देते हैं। तो ये हमारा टेबल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन हमारा है फैब। तो फैब हमने किस काम के लिए रखा हुआ है? फिबोनाची सीरीज के लिए। तो इस बार हम लोग व्हाइल लूप यूज करते हैं। अगेन $n का वैल्यू रीड करना पड़ेगा क्योंकि वो सब अलग अलग फंक्शन है, तो दूसरे फंक्शन से वैल्यू यहाँ अपने आप नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग व्हाइल में लगाते हैं कि जब तक $n ग्रेटर देन 0 हो। और फिबोनाची सीरीज में क्या था? पहला नंबर बाय डिफॉल्ट 0 था, अगला नंबर 1 था। तो पहला 2 नंबर हम लोग डिस्प्ले करा लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस देके उनके बीच में। और नया नंबर क्या होगा? पिछले 2 नंबर का सम होगा। तो नए नंबर को फिर हम लोग थोड़ा स्पेस देके डिस्प्ले करा लेते हैं। और हर बार नंबर बढ़ता जाएगा तभी पिछला 2 का आएगा। तो $a को उसके आगे वाला नंबर और $b को उसके आगे वाला नंबर डाल देते हैं, और $n हमारा लूप के लिए इसको माइनस माइनस करते जाते हैं। तो ये हमारा हो गया फिबोनाची सीरीज। अब नेक्स्ट हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं फैक्ट। फैक्ट हमने रखा था फैक्टोरियल के लिए, तो फैक्टोरियल के लिए रखा हुआ है। तो इस बार अगेन पहले वैल्यू रीड कर लिया जाए कि किसका फैक्टोरियल निकालना है। $f इक्वल्स टू 1 कर लेते हैं। अब इस बार हम लोग क्या करते हैं? $x इक्वल्स टू $n कर लेते हैं, और $x जो है वो हम लोग कब तक चलाएंगे? जब तक वो ग्रेटर देन 0 होगा और $x को माइनस माइनस कर। तो मतलब अगर 5 डाला है तो $x में 5 आ जाएगा और $x माइनस होता जाएगा। फैक्टोरियल हम किस में कैलकुलेट करते जाएंगे? $f में, और इसके अंदर हम लोग $x को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग इको भी करवा लेते हैं $x के वैल्यू। और फाइनल रिजल्ट जो है हमको मिलेगा लूप के बाहर जो होगा $f। तो इस तरीके से हमारा 3 फंक्शन तैयार हो गया। तो बटन प्रेस होने पे कहाँ जाएगा? इस सेट पार्ट में। इस सेट पार्ट में देखेगा कि भाई यूजर ने क्या टास्क सेलेक्ट किया हुआ है। वो टास्क हम लोग $p में डाल दे रहे हैं। अब वो टास्क अगर टेबल होगा तो टेबल फंक्शन कॉल होगा, फैक्टोरियल होगा तो फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा, फिबोनाची होगा तो फैब फंक्शन कॉल होगा। अगर वो सेलेक्ट ऑप्शन पे अटका रहता है तो सेलेक्ट एनी टास्क का मैसेज आएगा। एंड टेबल फंक्शन में टेबल निकाला है डू वाइल लूप लगा से। फैब फंक्शन में हमने फैक्टोरियल निकाला है वाइल लूप लगा के। और फैक्ट फंक्शन में हमने फैब फंक्शन में फिबोनाची सीरीज निकाला और फैक्ट फंक्शन में फैक्टोरियल निकाला हुआ। अब इसको चेक कर लेते हैं रन करा के कि काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लीजिए हम डालते हैं 6। पहले कोई टास्क नहीं सेलेक्ट किया हुआ है तो सेलेक्ट एनी टास्क बोल रहा है। फिर 6 डालते हैं, टेबल सेलेक्ट करते हैं तो टेबल दिखा दिया। 7 डाला गया। इस बार फैक्टोरियल पे क्लिक किया तो फैक्टोरियल दिखा रहा है। फिर 7 डालते हैं, फिबोनाची पे क्लिक करते हैं तो ये हमको फिबोनाची सीरीज दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग लूपिंग को कुछ बेसिक एक्सरसाइज भी हम लोग फॉर्म के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लूप
फंक्शन का यूज कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से भी और लूप के साथ भी, या फिर कोई और इफ एल्स या स्विच केस के साथ भी उसको यूज किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? Learn computer with Artis Academy. With Artis Academy.